Good morning, students. So, today lecture number 31 of chapter 2, current electricity. We were discussing in last class. We discussed Ohm's law. Ohm's law पढ़ा था हमने. Ohm's law से पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले हमने करंट पढ़ा था. करंट क्या होता है आज हम पढ़ेंगे. हम बार बार पढ़ते आए Ohm's law में रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है आज हम पढ़ते हैं. रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या होता है. Resistance, it is defined as the obstruction या hindrance बोलते हैं हम रुकावट को. रुकावट, it is defined obstruction offered by the conductor to the flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज को जो ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस ऑफर करे कौन, कंडक्टर, टू द फ्लो ऑफ चार्ज. उसको ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. करंट, फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, ये बना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. ठीक है, V अपॉन I. रेजिस्टेंस R हमने पढ़ा था. R क्या होता है, यही रेजिस्टेंस होता है. रेजिस्टेंस इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज आल्सो defined as ratio of potential difference applied across the conductor to the current I. ये रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द टू द current I. Current I flowing through it. Through it. ठीक है. अब ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, R. ओम. इस तरह से लिखेंगे हम ओम. सिंबल इसका ये होता है. मोस्टली आप देखते हो रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, बट एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है. लैब्स वगैरह में, क्लास में, स्कूल में आप देखते हो रेजिस्टेंस कुछ इस तरफ इस जैसा होता है, और इसमें कलर कोडिंग होती है. कलर कोडिंग भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. कोडिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस, इसमें कलर कोडिंग होती है. ऐसा कुछ रेजिस्टेंस होता है. और यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम. होता क्यों है रेजिस्टेंस, काज पढ़ते हैं हम इसका, काज ऑफ रेजिस्टेंस. काज ऑफ रेजिस्टेंस, काज क्यों होता है रेजिस्टेंस. जनरल देखा होगा आपने, कल भी हमने पढ़ा था. कंडक्टर हमने लिया इस तरह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन. ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली मोशन करते रहते हैं.
हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है अलाइन हुए एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगे इस तरह से, इसी डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि जब ये इन पोटेंशियल डिफरेंस किसी बैटरी से कनेक्ट किया हमने, तो ये अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। पॉजिटिव एंड क्या है, ये है। अब जो है क्या होगा कि जब जो है पहले तो इनिशियली ये जो रैंडम मोशन कर रहे थे, जब हमने इस पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, अब इनको जो है पॉजिटिव एंड की तरफ सब जो है अलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे जो है जब यहाँ से ये यहाँ एरिया कम है और जब यहाँ से ये अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ कोलिजन होगा इनका, आइदर इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन आयंस का, इससे कोलिजन होगा। ठीक, ये कंडक्टर लिया था हमने, इनका कोलिजन होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कोलिजन होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे इन्होंने जहाँ पॉजिटिव एंड पे पहुँचना है और यहाँ कोलिजन होगा इनका, क्योंकि सारे अलाइन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। कोलिजन होने से क्या हो जाएगा, कोई कोलाइड होके तो पीछे हट जाएगा, थोड़ा बाद में, थोड़ा टाइम लैग के बाद, थोड़ा बाद में वो आएगा। इससे क्या है कि टाइम जितना लगता है इनको अपनी यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने, तो वो टाइम जो है बढ़ जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? जब हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, ये अलाइन हुए सब एक डायरेक्शन, जब एक डायरेक्शन में अलाइन हुए, यहाँ पे कोलिजन हुआ, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन आयंस का, आयंस का वगैरह वगैरह कोलिजन हो। उससे क्या हो गया कि अपने डेस्टिनेशन पे जितने जाना चाहते थे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। ऐसे ये पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू Q/T, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये पढ़ा है हमने पहले ही। T जब इंक्रीज हो गया, क्योंकि T जब इंक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल होगा करंट डिक्रीज। जब टाइम जो है ज़्यादा लगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज होने से क्या होगा, V इज इक्वल टू I R। ठीक, I इज इक्वल टू V/R। इस तरह से टाइम जो है इंक्रीज हुआ, टाइम इंक्रीज होने से क्या हुआ, करंट जो है डिक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज होगा, ये करंट डिक्रीज हुआ, उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वही होता है, रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले, उसी वक्त रेजिस्टेंस आता है। क्योंकि जब जो है यहाँ से जब कोलाइड होता है, यहाँ से टाइम जो है इनका डेस्टिनेशन टाइम जो है बढ़ जाता है। टाइम इंक्रीज होने से क्या होता है कि करंट इंक्रीज हो जाता है। ये देखो I से Q इक्वल टू IT, ये हमने पीछे पढ़ा है चार्ज में। जब टाइम जो है बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है, ये जो हिंड्रेंस ऑफर करता है कंडक्टर, वो बढ़ जाएगी। और यही रेजिस्टेंस जो इसको ये होती, यही रेजिस्टेंस हो दैट करंट, सो दैट इन द कंडक्टर रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले। यही काज ऑफ रेजिस्टिविटी है। किसी कंडक्टर में जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वहाँ कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयंस का, चार्ज पार्टिकल का, आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, उससे टाइम जो है इंक्रीज होता है। वही है काज रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस किसका, कंडक्टर का देखते हैं, किसी हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑफ conductor. Basically, it has been proved by experimentally that resistance of a conductor is depend upon length, और resistance depend करता है, resistance depend directly on the length of the conductor. जितना लेंथ होगा कंडक्टर का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये रेजिस्टेंस, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है। दो चीज़ें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया। कंबाइन करोगे इन दो इक्वेशंस को, ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू एरिया। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है।
ये इसको आप कहोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ, और वहाँ अब देखा होगा आपने एरियाज, कोई जो है वायर जो है थोड़ी सी शेप में थोड़ी मोटी होगी, कोई घरों में यूज़ होती है और काफ़ी थोड़ी पतली सी होगी। क्या कैसे देख सकते हैं हम एरिया, एक ये वायर है, एक ये वायर है, मतलब मोटी सी एचटी कोई वायर, ये छोटी है, कुदरती बात इसका एरिया ज़्यादा इसका कम है। एरिया ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, ये देखो यहाँ आपने पढ़ा रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जितना एरिया ज़्यादा उतना कम होगा। रेजिस्टेंस जब कम होगा वी फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई एंड आर। देखो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यहाँ से जब रेजिस्टेंस कम होगा तो कुदरती बात है करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना जो है बड़ा साइज होगा कंडक्टर उसमें से करंट जो है ज़्यादा फ्लो करेगी। अब रेजिस्टिविटी है, हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, the reciprocal of किसका, resistance is known as conductance। टेंस, ठीक, डिनोट करोगे आप G से 1/r, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय G। यूनिट क्या आएगा इसका, रेजिस्टेंस का यूनिट होता था ओम, और ये इसका रेसिप्रोकल है mH एंड O। इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको, सिंबल इसका ये है रेजिस्टेंस, या इसका एक और यूनिट भी होता है सीमन। ठीक, ये रेजिस्टेंस, ये आएगा कंडक्टेंस। अब पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, the reciprocal of resistivity is known as conductivity। कंडक्टिविटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से 1/ρ, इस तरह से, ठीक, यूनिट ठीक। अब आ गया आपका करंट डेंसिटी। डेंसिटी it is defined as the current per unit area। इस तरह से डिनोटेड बाय G, करंट
पर यूनिट एरिया। ये है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? यहाँ पे एरिया है, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा हमने, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट -1 2, ये है यूनिट, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।